आपके जीवन की ऊंचाई आपकी सोच की ऊंचाई पर निर्भर करती है और सोच वही ऊंची होती है जिसमें सीमाओं की नहीं, संभावनाओं की गूंज होती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दर्पण जानगंगल पर, जहां हम लाते हैं चाणक्य नीति, भारतीय दर्शन और प्राचीन रहस्यमयी ज्ञान को एक नई रोशनी में। आज का विषय इतना गहरा है कि अगर आपने इसे अंत तक समझ लिया, तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो, चाणक्य नीति के अनुसार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच दूसरों से अलग हो, आप भीड़ में भी अपनी पहचान बना सकें, तो इस वीडियो को अभी से अंत तक देखने की शपथ लें। और अगर आप सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी दर्पण ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान ना सिर्फ जीवन बदलता है, बल्कि सोच को अमर करता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज की उस नीति की यात्रा, जहाँ चाणक्य हमें सिखाते हैं। छोटे लोग परिस्थिति देखते हैं, लेकिन बड़े लोग अवसर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी दुर्बलता प्रकट करता है, वह स्वयं को शत्रु के सामने नंगे शस्त्र छोड़ देता है। अम, चाणक्य नीति का यह सूत्र आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। चाणक्य कहते हैं, कभी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया दयालु नहीं है, स्वार्थी है। जब आप अपनी भावनाओं, असफलताओं या आंतरिक संघर्षों को दूसरों के सामने उजागर करते हैं, तो अधिकतर लोग सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर तलाशते हैं। वो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं और आपको वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां आप सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। ये दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक जो शिकारी है और दूसरे जो शिकार बन जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप किसी से अपने दुख बांटते हैं, तो शुरू में वो सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, पर जल्द ही या तो मजाक उड़ाते हैं या आपकी पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं। यही नहीं, कई बार वही बातें वे दूसरों के सामने उछालते हैं और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपनी तकलीफों को हथियार मत बनाओ, उन्हें डाल बनाओ। ये नीति हमें ये भी सिखाती है कि अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना सीखो, आत्मनिर्भर बनो। जब आप दूसरों से सहारा मांगते हैं, तो आप उनके सामने झुकते हो, और एक झुका हुआ व्यक्ति कभी नेता नहीं बन सकता। चाणक्य ये नहीं कहते कि भावना मत रखो या इंसानियत भूल जाओ। वे कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखो, उन्हें दुनिया के सामने सार्वजनिक मत करो। कमजोरी को कभी प्रदर्शन मत बनाओ, उसे अपने अंदर छिपाकर उसी से शक्ति पैदा करो। इसलिए याद रखो, इस संसार में अपने दुख और दर्द को बांटने से पहले यह सोचो कि क्या सामने वाला वास्तव में भरोसे के काबिल है, और यदि नहीं, तो चुप रहना ही सबसे बड़ी चालाकी है। यही चाणक्य की नीति है, मौन, संयम और विवेक से जियो, वरना दुनिया तुम्हें कुचल देगी। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र आत्मसम्मान को माना है। वे कहते हैं, अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हें एक इस्तेमाल की चीज समझेगी, काम होने पर उपयोग करेगी और फिर फेंक देगी। दुनिया उसी व्यक्ति को गंभीरता से लेती है जो स्वयं को महत्व देता है। यदि तुम अपने आत्ममूल्य को नहीं पहचानते, तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे विचारों को दबाएंगे और तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देंगे। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता, बल्कि अपने अस्तित्व और अधिकार की रक्षा करना होता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम खुद को कांच समझोगे, तो लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को हीरा मानोगे, तो लोग तुम्हें सहेज कर रखेंगे। यह बात स्पष्ट है कि लोग तुम्हारी वैल्यू तभी समझेंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छा को कुचलते हो, हर ना कहने से डरते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जैसे सिंह कभी अपने शिकार के लिए विनती नहीं करता, वैसे ही आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कभी खुद कम नहीं आंकता। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पहचान खो बैठते हैं। वे हर जगह झुकते हैं, सहते हैं और खुद को छोटा करते जाते हैं। परिणाम यह होता है कि लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा।
वाणी की शक्ति तलवार से अधिक होती है यदि उसका उपयोग समय और स्थान के अनुसार किया जाए। चाणक्य है आचार्य चाणक्य शब्दों को अस्त्र मानते थे। उनका कहना था कि शब्दों से युद्ध भी जीते जा सकते हैं और रिश्ते भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन यही शब्द अगर गलत समय पर या बिना सोच समझ के बोले जाएं तो ये नुकसान भी कर सकते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जो व्यक्ति समय और स्थिति को देखकर बोलता है, वही बुद्धिमान होता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपके विवेक को भी महसूस करता है। यदि आप जल्दबाजी में, गुस्से में या डर में कुछ कह देते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में ले सकता है और आपकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक उदाहरण लें। एक युवा लड़का अपने बॉस से प्रमोशन की बात करने गया। घबराहट में उसने जल्दी-जल्दी बिना सोच के बोलना शुरू कर दिया। बॉस ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे टाल दिया। लेकिन अगर वह शांत रहता, सही शब्दों का चयन करता और सही समय पर अपनी बात रखता, तो उसका प्रभाव अधिक होता। चाणक्य कहते हैं, मौन भी एक रणनीति है, लेकिन मौन के बाद बोले गए शब्द अगर सटीक हो तो वे क्रांति ला सकते हैं। सफल नेता, राजा, वक्ता और व्यापारी सभी की एक समान विशेषता होती है। वे जानते हैं कब बोलना है और कितना बोलना है। वे अपनी बातों को इस तरह रखते हैं कि हर शब्द तीर की तरह असर करता है। निष्कर्ष, शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या, कब और कैसे कहना है। सही शब्दों को सही समय पर बोलने की कला अगर तुम्हें आ गई, तो तुम न केवल दूसरों को प्रभावित करोगे, बल्कि अपने जीवन में भी सफलता की ऊंचाइयां छू सकोगे। चाणक्य नीति यही सिखाती है, शब्दों से राज बदलते हैं, बस सही समय का इंतजार करो। बिना कोई तुम्हारा नहीं होता। स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता निभाता है, न कोई साथ देता है। इंसान वही तक तुम्हारा है जहां तक उसका मतलब है। अच्छा, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से ये कठोर लेकिन सत्य बात कही, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम खाली हो जाओगे, सब साथ छोड़ देंगे। यही दुनिया की स्वार्थपूर्ण प्रकृति है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, ताकत हो या भावनात्मक सहारा, तब तक लोग हमारे चारों ओर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही वह लाभ समाप्त हो जाता है, रिश्ते भी धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। ये कटु सत्य है, परंतु अनदेखा करना मूर्खता होगी। नीति में स्पष्ट लिखा है, स्वार्थी मनुष्य की मित्रता केवल अपने लाभ तक सीमित होती है। उसके बाद वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, राजा नंद के समय जब चाणक्य को दरबार से अपमानित किया गया, तब उनके पास कोई साथी नहीं था। परंतु अब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और शक्तिशाली हो गए, तो वही लोग उनके के मित्र बनना चाहते थे। यही दुनिया की फितरत है। ताकत और लाभ के आगे झुकती है, भावनाओं के आगे नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कभी ये भ्रम मत पालो कि लोग तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव की वजह से चाहते हैं। अधिकतर लोग तुम्हें तुम्हें तुम्हारे लाभ की वजह से पसंद करते हैं। ये जानकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, सतर्क और विवेकी बनना चाहिए। अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है जो सिर्फ मतलब के समय पास आते हैं और बाद में दूरी बना लेते हैं। निष्कर्ष, हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा सच्चा नहीं होता। चाणक्य की ये नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों को परखो, लेकिन अंधा भरोसा मत करो। मतलब के बिना कोई तुम्हारा नहीं, ये स्वीकार कर लो, तभी तुम आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनोगे। वरना ये दुनिया तुम्हारे सच्चे दिल का फायदा उठाकर तुम्हें अकेला छोड़ देगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि ये नियंत्रण में हो तो सबसे बड़ा मित्र, और यदि ये भटक जाए तो सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु। आचार्य चाणक्य ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अपने विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला तत्व कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचार होते हैं। जब हम विफल होते हैं, अपमानित होते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं, या जब हमारी तुलना दूसरों से की जाती है। चाणक्य नीति, नकारात्मक विचारों को चालाकी से संभालो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि ये नियंत्रण में हो तो सबसे बड़ा मित्र,
और यदि ये भटक जाए तो सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु। आचार्य चाणक्य ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अपने विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला तत्व कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचार होते हैं। ये विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, डर पैदा करते हैं और साहस को खत्म कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण नहीं मानता तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती। नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब हम विफल होते हैं, अपमानित होते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं या जब हमारी तुलना दूसरों से की जाती है। उस समय मन हमें यह कहने लगता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा समय खराब है, तू दूसरों से कमजोर है, और यही से शुरू होता है मानसिक पतन। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को भ्रम में नहीं बहकने देता, वह नकारात्मकता को पहचान कर उसे चालाकी से संभालता है। उसका स्वयं का मन है। यदि ये नियंत्रण में हो तो सबसे बड़ा मित्र, और यदि ये भटक जाए तो सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु। आचार्य चाणक्य ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अपने विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला तत्व कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचार होते हैं। ये विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, डर पैदा करते हैं और साहस को खत्म कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण नहीं मानता तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती। नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब हम विफल होते हैं, अपमानित होते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं या जब हमारी तुलना दूसरों से की जाती है। उस समय मन हमें यह कहने लगता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा समय खराब है, तू दूसरों से कमजोर है, और यही से शुरू होता है मानसिक पतन। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को भ्रम में नहीं बहकने देता, वह नकारात्मकता को पहचान कर उसे चालाकी से संभालता है। तो नकारात्मक विचारों को कैसे संभालें? सोच को पलट दो। जब मन कहे मैं हार गया तो खुद से कहो, अभी नहीं, लेकिन सीख रहा हूं। साक्षी भाव रखो। नकारात्मक विचारों को अपनी पहचान मत बनाओ, उन्हें बाहर से आते बादलों की तरह देखो, आएंगे और जाएंगे। ध्यान और मौन का अभ्यास। चाणक्य कहते हैं, मौन और मनन सबसे बड़े समाधान है। रोज थोड़ा समय खुद से बातचीत करने में लगाओ। सकारात्मक संगति। बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोगों की संगति नकारात्मकता को धीमे धीमे नष्ट कर देती है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति सिखाती है कि नकारात्मक विचारों से लड़ो नहीं, उन्हें समझदारी से हैंडल करो। लड़ने से वे और मजबूत होते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें चालाकी से, साक्षी भाव से, अनुशासन से संभालना सीख जाओ तो वही मन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। याद रखो, मन जीत लिया तो सब जीत लिया, मन हार गया तो जीवन हार गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शत्रु से जो शब्दों के रूप में आपके जीवन को या तो बना सकता है या पूरी तरह बिगाड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं, वाणी ही व्यक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र होती है। यदि यह सही समय पर, सही मात्रा में और सोच समझकर प्रयोग की जाए तो यह शेर को भी वश में कर सकती है। लेकिन यदि यही वाणी बिना सोच के निकले तो यह व्यक्ति को कमजोर, मूर्ख और सम्मानहीन बना सकती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो मन में आए वह बोल देना साहस नहीं, मूर्खता है, और जो सोच समझकर परिस्थिति के अनुसार बोले वही बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि समाज में आपकी पहचान सबसे पहले आपके शब्दों से होती है, आपके कर्मों से नहीं। यदि आपने किसी सभा में बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया तो वहां बैठे लोग आपकी गहराई नहीं, आपकी हल्केपन की पहचान करेंगे। चाणक्य कहते हैं, मौन रहकर व्यक्ति अपनी शक्ति संचित करता है और वाणी के सही प्रयोग से उस शक्ति को प्रभाव में बदलता है। यही कारण है कि महापुरुष कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में अग्नि होती है। वहीं जो हर समय कुछ भी कहता रहता है, उसका न तो कोई असर होता है और न कोई मूल्य। आज के समय में जब सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच हर व्यक्ति को बोलने का अवसर देते हैं, वही बुद्धिमत्ता इसी में है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, यह समझो। क्योंकि जो हर समय बोलता है उसकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। अंत में चाणक्य का यही संदेश है, शब्द बाण की तरह होते हैं, यदि गलत दिशा में छोड़े जाए तो शत्रु नहीं, अपने ही घायल हो जाते हैं। इसलिए सोचो, समझो, फिर बोलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है और यही तुम्हारी असली पहचान।